प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको धन्यवाद। आज के दिन हम वचन ध्यान के लिए लिया हुआ अध्याय लूकोस का लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 10-19 वाक्य। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को सौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने शिष्यों और उस 17 लोगों से कहा। केवल उन 17 लोगों से कहा क्या? नहीं, वे हम सबको भी बता रहा है। उसने अपने शिष्यों को, उन 17 लोगों को और जो वहाँ थे उसके साथ बताया। लेकिन हमें क्यों बता रहा है? यदि हम तीमोथियुस को लिखा हुआ पौलुस प्रेरित का दूसरा पत्री 2 अध्याय 3 वाक्य को देखें तो, मसीहा यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं, मेरे साथ दुख उठा। तो यह वाक्य कहता है कि हम यीशु मसीहा के योद्धा हैं। परमेश्वर ने हम लोगों से कुछ लोगों को उनका सेवा के लिए, कुछ लोगों को उनका सुसमाचार के लिए चुना है। यह कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर जानता है कि हमारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको भड़काए। परमेश्वर के बच्चों को किसी भी तरह परेशानी करने के लिए वह अवसर देखते रहते हैं। परमेश्वर जानता है कि हमें हमेशा परेशानियां हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमें शैतान का सभी कार्यों को नष्ट करने के लिए यह अधिकार दिया है। शैतान को रौंदना परमेश्वर का काम है। शैतान का कार्यों को नष्ट करना परमेश्वर का काम है। फिर परमेश्वर क्यों हमें इस अधिकार दिया है? पुराने नियम में हम देखते हैं कि उन्होंने कहीं युद्ध लड़े हैं। युद्ध में जाते वक्त केवल राजा जाकर युद्ध करते थे क्या? नहीं, उन्होंने अपने राज्य के सैनिकों को लेकर युद्ध करने के लिए जाते थे। उसी प्रकार परमेश्वर राजा है और हम उसका सैनिक हैं। परमेश्वर के साथ मिलकर हम शैतान के साथ युद्ध करना है। जिस प्रकार राजा को युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों का सहायता की आवश्यक होता है, उसी प्रकार परमेश्वर को हमारा सहायता की आवश्यक नहीं है। वहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, विरोधी को 1 सेकंड में हरा सकता है। फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम भी उनके साथ मिलकर युद्ध लड़े। पुराने नियम में युद्ध करने के लिए एक जगह पर जाकर युद्ध करते थे, या फिर एक छोटा सा गैप मिले तो उनके माध्यम शहर के अंदर आकर युद्ध करते थे। कभी कभी वो पूरे शहर और सभी लोगों को नष्ट कर देते थे। कभी कभी वे शहर पर कब्जा कर लेते थे और उसमें रहने वाले लोगों को गुलाम बनकर अपने नियंत्रण में रखकर जैसे चाहता है वैसा विरोधियों ने उनसे काम लेते थे। यदि हमारा विरोधी भी अंदर आए तो हमें नष्ट करने के लिए प्रयास करेगा, या फिर हमें उनके नियंत्रण में रखकर हमारे विचारों को और बिहेवियर को नियंत्रण करेगा और वो जैसा चाहता है वैसे हमें नियंत्रण करेगा। वहाँ किस किस जगह पर आता है और हमें नष्ट करने के लिए देखता है। हमें किसकी चीज के लिए लड़ना है, किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आइए देखेंगे। नहमाया की पुस्तक अध्याय 4-14 वाक्य। तब मैं देखकर उठा और राहिसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। शैतान ने हमें, हमारा परिवार, हमारा भाई और बहनों को नष्ट करने के लिए आता है। इधर नहमाया कहने की तरह उनसे मत डरो और उनके साथ लड़ो। हम प्रार्थना में शैतान के साथ लड़ना चाहिए। प्रार्थना का जगह ही हमारा युद्ध लड़ने का भूमि है। प्रार्थना में हम शैतान की सभी कार्यों को नष्ट कर सकते हैं। प्रार्थना का बिना जीवन बिना शहरपन का समान है। कब प्रार्थना करना चाहिए? प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हर समय प्रार्थना करो। हमारे पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं। आप काम करने वाला व्यक्ति, गृहिणी या बिजनेसमैन हो सकता है। यदि आप सुबह से शाम तक, रात तक काम करते हैं और प्रार्थना नहीं करता है तो होल रहने वाला बिंदी में पानी भरने की समान है। जैसा उसका होल में से सारा पानी निकल जाएगा, वैसे ही आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगी। जब आप ज्यादा मेहनत कर आपका परिवार और बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए सोचते हैं, वे बीमार हो सकते हैं या फिर बच्चे भटक सकते हैं।
यदि आप उनके लिए और उनका आत्मिक जीवन के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपका विरोधी किसी भी तरह सब कुछ बर्बाद कर देगा। आपको कितना भी काम हो या फिर आप कितना भी बिजी हो, पहले प्रार्थना कर बाद में काम किए तो आप अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपके पास कितना भी काम हो, आप बिजी हो, आप अपने परिवार के साथ और बच्चों के साथ रोज कुछ समय बिताना चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे हमारे साथ रोज कुछ समय बिताना चाहता है। यदि आप पारिवारिक का प्रार्थना पूरी करके या फिर किसी प्रार्थना में भाग लेके आप सोचते हैं कि मैं आज का प्रार्थना पूरी कर ली है, घर पर आए हुए मेहमान के साथ पूरी परिवार बैठकर बात करना दूसरा बात है, उनके साथ अकेले में बात करना दूसरा बात है। वैसे ही आपका प्रार्थना भी होगी। परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ अकेले में बात करे, हमारा समस्याओं को सुने, उससे हम बात करें, उसने हमारे साथ कुछ समय बिताए, हमारे साथ बात करें, उन्होंने हमारा आशीर्वाद और आगे आने वाला सारा परेशानियों को बताना चाहता है। आपने इसके लिए कुछ समय देकर हर दिन परमेश्वर के साथ बात करनी चाहिए। आपको जो बोलना है वो बोलकर 5 मिनट में प्रार्थना खत्म ना करो। जो बोलना है वो बोलकर परमेश्वर को बात करने के लिए समय दो। परमेश्वर आपके साथ जरूर बात करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने मत्ताई की लिखा हुआ सुसमाचार 4 के अध्याय में, जब तू प्रार्थना करते हैं तो अपने कटोरी में जा और द्वारा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। हमारा विरोधी नजर नहीं आता तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह कैसे आएगा? बिना देख के विरोधी के साथ कैसे लड़े? जिस तरह प्राचीन काल में विरोधी से आमने सामने युद्ध करते थे, उसी तरह हमें भी हमारे विरोधी के साथ आमने सामने युद्ध करना है। परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार को उपयोग कर पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर का वचन को बोल के विरोधी के साथ अधिकार से बोलो, परमेश्वर के नाम में जाओ, वह चला जाएगा। यदि उन्हें पता चलता है कि आप प्रार्थना में ज्यादा मजबूत हैं और वह आपका ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है, बाद में वो चालाक और डरावना का रूप में आएगा। हमारा विरोधी कहीं अलग अलग चालाक से आता है। आइए आज उनमें से कुछ देखेंगे। युद्ध को जाने वाला किसी व्यक्ति को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बिना योद्धा चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे उसके पास किसी तरह की हथियार क्यों ना हो, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह यदि आप नहीं जानता है कि आपका विरोधी आपके पास कैसे आता है, तो आप उसका चालों को विफल नहीं कर सकते हैं। पुराने नियम में एक व्यक्ति युद्ध भूमि में जाकर बिना लड़े चालाकी से आए विरोधियों को चालाकी को व्यर्थ कर परमेश्वर का इच्छा को कैसे पूरी किए थे। हम भी हमारा विरोधी का चालाकों को निष्फल कर परमेश्वर का इच्छा को कैसे पूरी करें और हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, दूसरों के लिए कैसे लड़े और कैसे प्रार्थना करें। नहमाया की पुस्तक अध्याय 4 1 से 3 तक का वाक्य। जब सनबलात ने सुना कि यहूदी लोग शहरपना को बना रहा है, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को टट्टों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के डेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास तो अम्मोनी तोबिया था, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिद्दाड़ भी उस पर चढ़े, शहरपन को तोड़ देगा। नहमाया परमेश्वर के सहायता से राजा से आज्ञा प्राप्त करके उसके हाथ से पत्र लेकर बहुत खुशी से परमेश्वर का काम करने के लिए आया। लेकिन उसके सामने ऐसी समस्या आई कि उन्होंने कल्पना भी नहीं किए थे। जब नहमाया शहरपन का काम शुरू किया, उनका विरोधियों ने कहा, इसमें ज्यादा धूल है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको इतनी ताकत नहीं है। यदि उनकी बनाई हुई शहरना पर गिद्दर चढ़े तो भी और तोड़ देगा।
इस प्रकार उनसे झूठ बोलकर उन्हें मजाक उड़ाकर मानसिक रूप में सिकोड़ाने के लिए कोशिश किए थे। लेकिन नहमाया इस मामले को परमेश्वर के हाथ में सौंप के उनके बातों पर ध्यान दिए बिना इनमें से वो नहीं सिकोड़ाने काम को आगे बढ़ाने में व्यस्त थे। इसी प्रकार हमारा विरोधी भी, तुम शैतान का कामों को नष्ट नहीं कर सकती हो, आप इतना शक्तिशाली नहीं हैं, अगर आप प्रार्थना करें तो कुछ भी नहीं होगा। वह इस तरह झूठ बोलकर और दूसरों को जगा के हमें और हम करने वाला काम को मजाक उड़ाता है। कई बातों से हमें मानसिक रूप में कमजोर करने के लिए और हमें और हम करने वाला काम को मजाक उड़ा के काम को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। आप उनका चालाक समझकर किसी भी बात पर ध्यान नहीं देकर आप जो काम कर रहा है उसमें जारी रहो। शायद आपको उस काम करने के लिए नहीं होएगा, लेकिन आपसे उस प्रार्थना या काम करने के लिए बताए हुए परमेश्वर आपको शक्ति देता है कि उस काम को पूरी करने के लिए। अगर उनको पता चले कि आप काम में व्यस्त हैं और उस काम में आप सक्सेस हो रहा है, दोबारा वो दूसरी चालाक में आएगा। उसी अध्याय की 6 से 8 तक का वाक्य। और हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नीत लगा रहा। जब सनबलात और तोबिया और अराबिया, अम्मोनिया और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपना की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन की गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने काम में जारी हैं और सारे शहरपना आदि तक जुड़ गए, वह यरूशलेम के विरुद्ध जाकर लड़े और उन्हें गड़बड़ी करने के लिए साजिश की। इसी तरह तुम्हारा विरोधी भी तुम्हें चारों ओर से कष्ट देके और कुछ लोगों को तुम्हारे विरुद्ध उकसाती करके वो तुम्हें संदेह में डाल देते हैं कि आप जो कर रहा है वह सही है या नहीं। जब उन्होंने उस शहरपना को बनाने के लिए शुरू की तो उसमें बहुत धूल थे, लेकिन सभी लोगों ने खुशी खुशी से तैयारी होकर आदि तक बना दिए थे। इसी अध्याय के 10वें वाक्य को देखे तो बोझ उठाने वाले शहरपना बनाने वाले कह रहा है कि धूल बहुत है, काम बहुत कठिन है, हम नहीं कर सकते करके बोल रहा है। दूसरी ओर से विरोधियों ने काम रोकने के लिए साजिश कर रहा है। हमारा विरोधी भी काम रोकने के लिए हमें ताकाकर हमें यह विचार देता है कि काम बहुत कठिन है। जो काम हम कर रहा है उस काम को रोकने के लिए देखता है। यदि हम इसी अध्याय की 9वें वाक्य को देखें तो, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। हम भी उन लोगों के तरह प्रार्थना करके परमेश्वर के मदद से बिना रुके काम को जारी रखना चाहिए। जब नहमाया इस जगह पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़े तो तीसरी बार दूसरी चालाकी से वे आए। इसी अध्याय की 11वां वाक्य को देखे तो, और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उसके बीच में ना पहुँचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करे, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार विरोधियों ने साजिश कर रहा था। परमेश्वर ने नहमाया और बाकी लोगों को मदद करके विरोधियों के पास में रहने वाला यहूदियों के माध्यम से प्रकट किया। यदि हम उसी अध्याय के 13वें वाक्य को देखें तो, इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बिच्छरों, बर्जियों और धनुष देकर शहरपना के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। इसी अध्याय की 16 से 18वें वाक्य। और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्जियों, तलवारों, धनुषों, जिल्मों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे आकिम करा रहते थे। शहरपना के बनाने वाले और बोझ को ढोने वाले दोनों बार उठाते थे, अर्थात एक हाथ में से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियारी पकड़े रहते थे। और राज अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे और नारसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था।
यह नहेमाया ने बड़ी चतुराई से विरोधियों का साजिशों को नाकाम कर दिए। वह आधे लोगों को शहरपन के नीचे के स्थान में रखकर निगरानी रखी ताकि विरोधियों ने अंदर प्रवेश ना कर सके। बोझ उठाने वाला एक हाथ में तलवार और बर्जियों रखते थे और एक हाथ में बोझ उठाते थे। शहरपना बनाने वाला हमेशा कमर में तलवार रखकर शहरपना बनाते थे। इस प्रकार नहेमाया विरोधियों को साजिशों को निपल कर दिया और शहरपन का निर्माण के काम जारी रखे। इसी तरह यदि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बात करती है तो परमेश्वर ने हमें हमारा सामने आने वाला सारा समस्या, शैतान की सभी चालकों के बारे में बताता है। वो शायद परमेश्वर ने हमसे सीधे बात कर सकता है, दर्शन में बात कर सकता है, नहीं है तो भविष्यवाणी के माध्यम से बात कर सकता है। देखिए, उन लोग पहले आधा लोगों को नीचे स्थान पर रखकर सुरक्षा करने की तरह हम भी हमारे जीवन के नीचे के स्थान पर सावधान रहना होगा। नीचे के स्थान कहे तो विरोधियों ने किसी भी तरह एक जगह ढूंढ के किसी को भी नहीं पता चले अंदर घुसने का जगह है। हमारा जीवन का नीचे के स्थान बोले तो पापमय का जीवन है जो हम पहले छोड़ दिया है। कुछ पाप, सांसारिक इच्छा, वचन का विपरीत जीवन, हमारे इंटरेस्ट, विचार ऐसी चीजें हैं। आपका विरोधी आपको उसी पाप में डालने के लिए, पीछे लेकर जाने के लिए, आपका जीवन में आके आपको बर्बाद करने के लिए हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं। आपको उस मामले में हमेशा सावधान रहना चाहिए कि जिसमें आप कमजोर हैं, और आपको सावधान रहना चाहिए कि विरोधी का चालक को जागा ना दे। और नहेमाया काम करने वाला लोग हमेशा तलवार बर्जियों को पकड़ के चलते थे, उसी तरह हम भी हमेशा परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहना चाहिए, अर्थात परमेश्वर का वचन को हमेशा ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार उन लोगों ने हमेशा प्रार्थना में चेतावनी थे, उसी प्रकार हम भी हमेशा प्रार्थना में चेतावनी होनी चाहिए। नहीं है तो हमारा विरोधी अंदर घुसकर सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है, फिर भी हम कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, चर्च को जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर का वचनों का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी क्यों मुझे इस समस्या है, क्यों परमेश्वर मुझे मदद नहीं करता है। जिस प्रकार तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए उसी प्रकार तुम प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हारा विरोधी हमेशा एक मौका ढूंढ के घूम रहा है, तो यदि आप दिन में थोड़ा समय भी प्रार्थना नहीं करे तो, आपका दिया हुआ अधिकार उपयोग नहीं करे तो, यदि आप सही तरीके से नहीं लड़े तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। नहेमाया भी हमारी तरह मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, तुम्हारा लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके वचन के अनुसार जी रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों यह समस्या करके बोलकर वह बैठे होते तो उस शहरपन का काम पूरा नहीं कर सकते थे। नहेमाया के तरह शैतान की काम नष्ट किए तो हम विजय का जीवन कर सकते हैं। और चौथी चाल वह करता है। नहेमाया की पुस्तक अध्याय 6 5 से 7 तक का वाद। तब 5वीं बार सनबलात ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यो लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम भी यह बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मानसा बालवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपन को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है, और तूने यरूशलेम में नबी ठहराया है जो यह कहकर कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसीलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। उन लोगों ने नहेमाया को आने करने के लिए 4 बार पत्र लिख के भेजा, लेकिन नहेमाया नहीं गए। 5वां बार उन लोगों ने किसी चीज से वह डरता है करके सोचकर राजा के बारे में बोलकर नहेमाया को डराने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहेमाया उन लोगों का चालाकों को जानकर बिना किसी डर के अपने काम में लगा रहा।
इसी तरह आपका विरोधी भी आपका विचारों में या फिर किसी और के माध्यम से बार बार आपका सामने वह बात लाएगा जिससे आप डरते हैं। शैतान का चालाकों को जानकर परमेश्वर का प्रेम को पूरी तरह जानते हुए किसी चीज से भी नहीं डर के बहुत दूरी से खड़े हो जाओ और विरोधी का सामना करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दम की भरी बातों पर ध्यान नहीं देकर आपका विचार में जो आता है उसको विश्वास नहीं करके परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखो और काम को आगे बढ़ाओ। और पांचवे चालाक उन्होंने बनाया, उसी अध्याय का 10वां वाक्य। और मैं शमाया के घर में गया जो दलाया का पुत्र और महताबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में बैठ करें और मंदिर का द्वारा बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे। रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। नहेमाया को अपने जीवन के लिए डर पैदा करके परमेश्वर के खिलाफ पाप करने को और उसके लोग को क्रोधित कर उनसे नफरत करने के लिए, उनका लोगों ने उसे तिरस्कार करने के लिए उन्होंने नबी को दंड दिया कि जो परमेश्वर के कृपा से गिर गए थे उनके माध्यम झूठ भविष्यवाणी कहने के लिए कोशिश की। नहेमाया अपने जीवन बचाने के लिए परमेश्वर का वचन का खिलाफ नहीं गए। उन्होंने डर में किसी तरह का गलत निर्णय नहीं लिया। इसी तरह तुम्हारा विरोधी भी कुछ विश्वासियों को उपयोग करता है जो पहले परमेश्वर के साथ अच्छे थे, अब परमेश्वर की कृपा से गिर गया है। आपका विचारों में या फिर किसी और से अगर आपने गलती करने के लिए प्रेरित होती हैं जो परमेश्वर का वचन का खिलाफ है, उसे समझकर उन्हें नहीं किया बिना उन लोगों से दूर रहो। जिस प्रकार शमाया ने शत्रुओं के समूह में शामिल होकर अपने लोगों के विरुद्ध खड़ा हो गए थे, वैसे ही अभी भी कुछ लोग हैं। चितावन रहो। और चाटा षड्यंत्र वह करता है कि इसी अध्याय की 17वें और 19वें वाक्य। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी। 19वें वाक्य। और वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरे बातें भी उसको सुनाया करते थे। और तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। इधर हमने देखा यहूदी की रईसों ने नहेमाया के सामने तोबिया का भला कामों को चर्चा करते थे, जिन्होंने तोबिया से चिट्ठी का व्यवहार करते थे। नहेमाया बिना किसी अनुरोध के साथ राजा के साथ रहता था। राजमहल का सुखी का जीवन छोड़कर यह आकर एक और समस्या, दूसरी और विरोधियों के चाले, यह तक कि अपना जीवन रिस्क में डालकर उन लोगों का विरोधी को विरोधी बनकर उन लोगों के लिए इतना कर रहा है, लेकिन उन लोगों ने विरोधियों से चिट्ठी व्यवहार रखकर नहेमाया के सामने विरोधियों का भले काम का चर्चा कर रहा है। परंतु नहेमाया उन पर क्रोधित नहीं हुआ। क्रोध में उनसे कुछ नहीं कहा। वह ये सोचकर कि जिनके लिए मैंने इतना मुश्किल से काम कर रही हूँ, जिनके लिए मैं यह काम कर रहा हूँ, अगर वे ऐसा है तो मैं क्यों इस काम करूँ। और वह आधे में उस काम को छोड़कर नहीं गया। उसने सोचा कि यह परमेश्वर का काम है और वह परमेश्वर से विश्वास रख के शहरपन का काम आगे लेकर गया। उसी तरह हम भी किसी को सहायता करके, उन लोगों के लिए कड़ी मेहनत करके, दूसरों के प्रति हम बुरा होकर उन लोगों को मदद करते हैं। अगर हम उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन लोग हमारा विरोधियों से दोस्ती बनाकर हमारे पास आकर उनके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करता है, तो हमें जरूर गुस्सा आएगा। हमारे विरोधी हम उन पर क्रोधित होने के लिए, हम जो कर रहा है उसे छोड़ने के लिए या फिर मदद करना बंद करने के लिए इस तरह का चालाक बनाता है। यह जानते हुए कि यह एक चालाक है, हमें आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। नहेमाया की तरह जो हम कर रहे थे उसे जारी रखना चाहिए।
हम हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर परमेश्वर हमसे कुछ वादा करते ही या फिर किसी आशीर्वाद देते ही वो उसी समय में पूरा हो जाएगा। जब हम परमेश्वर का इच्छा करने के लिए शुरू करते हैं और परमेश्वर का वादे के ओर चलती है तो आशीर्वाद के पहले हमारे सामने कुछ समस्या परेशानियां आएंगी। नहीमया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आया। जब उन्होंने राजा से आज्ञा लेकर पत्र लेकर निकला और शहरपन के चारों ओर घूमकर देखा, सबसे शहरपन बनाने विषय में बात किया, सभी ने कहा कि वे मदद करेंगे, तो उसने सोचा कि वह शहरपन का निर्माण कर सकता है। लेकिन बाद में एक के बाद एक समस्या परेशानियां आने लगी। इसी तरह परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है, चाहे वह काम या मिनिस्ट्री या फिर कुछ भी हो, हम उसे शुरुआत करने के समय बहुत खुशी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया है, हम इसको कर सकता है। लेकिन बाद में समस्या परेशानियां एक के बाद एक आती हैं और हमें काम पूरा करने से रोकने की कोशिश करती हैं। हमारा विरोधी को हम खुश रहना पसंद नहीं है। परमेश्वर ने आपसे जो कुछ भी कहा है, वह काम, मिनिस्ट्री, बिजनेस या फिर प्रार्थना, नहीमया की तरह किसी भी चीज में डरना नहीं और आगे बढ़ते रहो। यदि आप काम या फिर प्रार्थना आधे में ही रोक देती हैं, आप स्वयं ही रोक देती है, तो परमेश्वर ने उसे पूरा नहीं कर सकता है। जैसा कि तीमुथियुस को लिखा हुआ पौलुस प्रेरित का दूसरा पत्री 2 अध्याय 5 में कहने की तरह, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हम विधि के अनुसार विरोधी से लड़नी चाहिए, नहीं है तो हमारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर राजा होकर हम उसके सैनिकों के रूप में विरोधी से लड़नी चाहिए। बुद्धिमान होकर, धैर्यवान होकर और शत्रु के चालाकों से अवगत होकर नहीमया की तरह रहना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर और हम मिलकर विरोधी से लड़नी चाहिए। परमेश्वर इन बातों के माध्यम से सभी को आशीर्वाद दे। आमीन।